टॉपिक नंबर सेकंड, जिसमें मेथड ऑफ टीचिंग की बात की गई है कि कौन कौन से जो है टीचिंग के मेथड होते हैं, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है टीचिंग ऑफ मेथड्स के। और प्लस में जो है टाइप भी पढ़ना है, और टाइप के साथ साथ जो है टीचिंग ऑफ मेथड के जो है मेरिट यानी उसके अंदर गुण क्या होता है, और प्लस में डिमेरिट और उसके अंदर दोष क्या होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में जो टीचिंग मेथड होता है वो होता क्या आपका जो है। तो सिंपल सी आपका जो है ना, टीचिंग मेथड का मतलब होता है जो है कि एक शिक्षक के द्वारा टीचिंग का काम करवाते समय, जब एक शिक्षक आपका जो टीचिंग का काम करवाता है तो अपने पाठ्य वस्तु को जो है या अपने पाठ्यक्रम को जो है सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जो है जिन विधि का सहायता लेता है, जिन विधि का प्रयोग करता है, उसी को कहते हैं हम लोग जो है टीचिंग मेथड कहते हैं आपका जो है। यानी टीचर के द्वारा जो है टीचिंग के समय जिन विशेष विधि का इस्तेमाल करके जो है ना, पाठ्य वस्तु को जो है, पाठ्यक्रम को जो है, टेक्स्ट बुक को जो है, ज्ञान को जो है सरल बनाने का काम करता है, किया जाता है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए उसको जो है, उसी को कहते हैं हम लोग जो है टीचिंग मेथड कहते हैं ना। कि एक मान लिया आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड आपका जो है टीचिंग मेथड है ना, बाल केंद्रित आपका जो है शिक्षण विधि है ना। तो वो शिक्षण विधि आपका जो है जो भी टीचर प्रस्तुत करेगा सबके लिए सेम ही रहेगा, नहीं है ना। टीचिंग मेथड तो है ही, लेकिन खासकर टीचिंग मेथड जो है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, इस बात को याद रखिएगा। एक आपका कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, और दूसरा आपका कि आपका योग्यता कैसा आपका जो है। तो याद रखिएगा टीचिंग मेथड को दो चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है ना, टीचर का व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी और उसकी जो है योग्यता। कर शिक्षण विधि के प्रयोग में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के साथ साथ जो है उनकी परिस्थितियाँ का भी समावेश हो रहता है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो गया कि जो है अगर दो टीचर अलग अलग है ना, तो प्रस्तुत करने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है। प्लस में उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो परिस्थिति है, वो भी क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा आपका जो परिस्थिति का मतलब कंडीशन आपका जो। अगर मान लिया आपका मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है तो कितना भी अच्छा टीचिंग मेथड का इस्तेमाल कर दे, लेकिन बच्चे पर उसका प्रभाव का जो है बहुत कम पड़ेगा। शिक्षक की अपनी मौलिक योग्यताएं और क्षमता होती है ना। प्रत्येक शिक्षक की अपनी जो मौलिक योग्यताएं और क्षमता होती है उसी को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है ना। अब 10 टीचर है तो 10 की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग कैपेसिटी है ना। और इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए शिक्षक अपने शिक्षण को जो है क्या करता है, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण क्या करता बनाता है। टीचिंग मेथड कैसा भी हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी योग्यता पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है आपका जो है ना। जिस टीचर के पास जितनी अच्छी पर्सनालिटी होगी, जितनी अच्छी आपका योग्यता होगा, वो उतना ही अच्छे तरीके से जो है टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करके जो है टीचिंग को इफेक्टिव कर पाएगा, और है ना उसको जो है कह सकते हैं कि जो एमफुल कर पाएगा, या फिर कह सकते हैं उद्देश्यपूर्ण बना सकता है उसका। किंतु संभव है कि एक शिक्षण विधि किसी शिक्षक के लिए अनुकूल हो तो दूसरे शिक्षक के लिए वो जो है प्रतिकूल भी हो सकता है। एक ही टीचिंग मेथड है ना, एक टीचर के लिए सूटेबल भी हो सकता है तो दूसरे टीचर के लिए आपका जो है अनसूटेबल। मूल उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक जो है कक्षा के वातावरण में जो है पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस की बात हो रही है ना, को इस प्रकार समझा है कि जो है वह कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी समझ में आ जाए और मेधावी को तो समझ में आ ही जाए आपका जो। कैसा टीचिंग मेथड है, जो शिक्षक केंद्रित होता है, जो टीचर सेंटर्ड होता है उसको कहते हैं जो है शिक्षक केंद्रित विधि, और जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है उसको कहते हैं जो है विद्यार्थी या फिर कह सकते हैं बालक केंद्रित विधि है ना। तो दो प्रकार के टीचिंग मेथड, एक में जो है कह सकते हैं कि एक्टिव आपका जो है शिक्षक है होता है। जब आपका एक्टिव आपका शिक्षक होगा तो उसको कहेंगे शिक्षक केंद्रित विधि, और जब आपका एक्टिवनेस आपका जो है विद्यार्थी का हो जाएगा, यानी विद्यार्थी आपका जो है ना एक्टिव आपका जो है, तो उसको कहेंगे आपका जो विद्यार्थी केंद्रित विधि या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहेंगे आप, है ना। एक्टिवनेस है ना टीचर का होगा, सेंटर पॉइंट पे कौन है, टीचर है, जो कर रहा है टीचर कर रहा है, बच्चा क्या है बस आराम से जो है मूर्ति बन के बैठा हुआ है, जो काम कर रहा है सारा टीचर का ही आपका। तो जब सारा काम आपका टीचर करेगा क्लासरूम के अंदर जो है, बच्चा आपका जो मूर्ति बन के बैठा रहेगा, तो ऐसे मेथड को कहा जाएगा जो है ना टीचर सेंटर्ड मेथड कहा जाएगा, जिसमें सारा रोल आपका आ गया किसका, शिक्षक का। यानी कह सकते हैं कि शिक्षक आपका हीरो बन गया और जो बच्चा हमारा वो विलेन बन गया। तो जब शिक्षक हमारा हीरो हो जाए और बच्चा विलेन हो जाए ना, तो समझिए वो हमारा क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, शिक्षक केंद्रित विधि आपका। लेकिन समझ लीजिए अब इस बात से समझ में आ रहा होगा जो है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो है कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो एकदम जो है कह सकते हैं बेकार आपका जो है ना। इसकी जितनी डिमेरिट की जाए आपका जो है, अगर किसी क्लास में जो है टीचर अपने आप को जो है हीरो समझ करके जाके पढ़ाने का प्रयास करता है, तो समझिए वो बढ़िया मेथड आपका नहीं है आपका जो है, क्योंकि डेवलपमेंट आपको करना है किसका, बच्चे का करना है, टीचर का नहीं करना आपका। इससे सारा सेंटर हमारे किसके पास होना चाहिए, बच्चे के पास होना चाहिए। इसलिए इस विधि का ज़्यादातर आपका जो है डिमेरिट ही निकलता है आपका जो है, मेरिट कम है, या फिर इस विधि का इस्तेमाल ज़्यादातर हायर एजुकेशन में आप बढ़िया कर सकते हो आपका जो है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आपका जो है करा इस विधि में शिक्षण कार्य करते समय है ना, कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से जो है औपचारिक और कठोर हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर टीचर हैंडल कर रहा है क्लास को जो है ना, सारा फोकस्ड आपका जो है टीचर पे है, हीरो टीचर है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, कक्षा जो है पूरी तरह जो है कठोर होगा, है ना, लचीला तो हो ही नहीं सकता है। अगर एक बच्चा क्वेश्चन कर देगा, खड़ा होकर कुछ पूछ देगा, टीचर उसको डांट देगा, क्योंकि हार्ड क्लासेस आपका जो है ना। और प्लस में ये औपचारिक होता है ना, यानी कह सकते हैं कि जो है टीचर जो है क्लासरूम में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, उसका एक फॉर्मेलिटी है कि जाकर जो है टाइम पास करना है, उसके लिए जाता है आपका जो है। अगर विद्यार्थी के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सवाल जो है कि उत्तर उनको मिल भी जाता है और कुछ सवाल का उत्तर नहीं मिल जाता है, क्योंकि आप ठीक है कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो करेगा आपका जो है स्टूडेंट है ना, लेकिन वो स्टूडेंट करेगा ना। लेकिन आपका जो है मेथड कैसा है, टीचर सेंटर्ड है, कोई बच्चा पूछेगा भी तब उसको बैठा दीजिएगा, है ना। तो तो इसकी बहुत बड़ी खामी आपका जो है कर, इसी वजह से जो है उनकी सहभागिता जो है सिर्फ व्याख्यान को सुनने तक ही सीमित रह जाती है ना। क्योंकि एक प्रकार से जो है टीचर सेंटर्ड मेथड को जो है लेक्चर मेथड भी कहा जाता है आपका जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टीचर सिर्फ क्या करता है, लगातार बोले जाता है, लगातार बोले जाता है ना। तो इसमें जो है बच्चे की सहभागिता बहुत कम हो जाती है, आपका बच्चा सिर्फ सुनने वाला ऑडियंस का काम करता है, और टीचर जो कह सकते प्रकार से लीडर का काम करता है आपका जो है ना। अगर शिक्षक केंद्रित विधि को जो है अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सारा आदेश कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है ना। सारा आदेश कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है, चुप रहो, बैठे रहो, क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ हमको बोलना है। तो जब सारा डायरेक्शन आपका जो टीचर देगा, तो इसको इसलिए इसको जो है अनुदेशात्मक विधि भी जो है कहा जाता है। कारण कि जो है शिक्षक केंद्रित विधि में जो है शिक्षक द्वारा व्याख्यान दिया जाता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड होगा वो सिर्फ क्या करेगा, टीचर आपका लेक्चर देने का काम करेगा। कल कुछ विद्यार्थी उस व्याख्यान को समझ पाते भी हैं, और सिंपल सी बात है, जब आप व्याख्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं कंटेंट से हट करके दीजिएगा ही आपका जो है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो है कुछ बच्चे चीज़ों को समझ पाते भी हैं, और शिक्षक के साथ जो है प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में सहभागिता क्रम में आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट को जो है समझ नहीं पाते हैं, और वो टीचर के साथ आपका जो है सहभागिता की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस मेथड में जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बच्चा हमारा जो है क्या होता है, छूट जाता है, बहुत कम बच्चों का डेवलपमेंट हो पाता है आपका जो है। ठीक है, कारण कि शिक्षक प्रायः इस विधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है ना। पहले मैंने कह चुका है, चूँकि इसमें क्या होता है कि जो है ये औपचारिक होता है, यानी कहने को क्या हो गया, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो गया, सिर्फ आप जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं आपका ड्यूटी। और ध्यान रखिएगा जो है ना, अब ये कह रहा है कि जो टीचर होता है, जो क्लासरूम में जाता है, ये 3 प्रकार का कर्तव्य निभाता आपका है ना। जब कोई टीचर आपका जो है जब कह सकते हैं कि जो है व्याख्यान विधि को लेकर के जो है जो लेक्चर मेथड होता है उसको लेकर के क्लास में जाता है, वो 3 प्रकार का जो है ड्यूटी करता है क्लास में। पहला कर विद्यार्थियों को वस्तुओं की समान विशेषताओं की जानकारी प्रदान करना, है ना। अब अगर मान लिया हम जो है, अगर मैं सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, है ना, और सॉलिड पढ़ाने के क्रम में अगर मैं किसी प्रकार के जो है सॉलिड का एग्जाम्पल्स जो है बच्चों को दिखा करके नहीं देता हूँ, सिर्फ उस पर लेक्चर में देता हूँ, तो क्या करूँगा, सिर्फ यही होगा कि जो सॉलिड की जो है कि जो मेन जो विशेषताएं हैं आपका जो उसका जानकारी प्रदान कर नॉलेज देने का सिर्फ काम करेगा आपका जो है ना। समान विशेषता का मतलब हो गया साम प्रत्यय हो गया आपका जो है ना। तो विद्यार्थी को वस्तुओं की बस क्या करना, विशेषताओं की जानकारी प्रदान किया जाता है, किसमें, टीचर सेंटर्ड मेथड में आपका जो दूसरा। तो पहला तो हो गया में विद्यार्थियों द्वारा विशेषताओं का स्मरण रखना आपका जो है। अब बच्चा क्या करेगा, वो तो विशेषता बता दिया टीचर आपका जो है, बच्चा नीचे बैठा है, बच्चा ज़्यादा करेगा तो उस विशेषताओं को जो क्या करेगा, याद कर लेगा सुनते सुनते आपका। 2 काम हो गया। तीसरा जो है विद्यार्थियों को, है ना, पाठ्य वस्तुओं की सूचनाओं का पुनर्वहन कर। टीचर सेंटर्ड मेथड आपका जो है, पहले हमने जो है टीचिंग मेथड को जो है 2 भाग में बांटा। ध्यान रखिएगा, मैं टाइप भी मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया, टाइप पढ़ा दिया, है ना। टाइप में मैंने बताया कि जो है कि टीचिंग का जो मेथड होता है वो का 2 प्रकार का होता है ना। एक आपका जो है
टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, दूसरा आपका जो है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है। एक शिक्षक केंद्रित विधि होता है, दूसरा आपका जो है ना विद्यार्थी केंद्रित विधि या फिर बाल केंद्रित विधि भी कह सकते हैं इसको, जो है ना। अब है कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जो शिक्षक केंद्रित विधि होता है, उसको भी हम जो है 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना। पहला आपका क्या है, पहला आपका व्याख्यान विधि आपका जो है, यानी जिसमें हम सिर्फ लेक्चर देते हैं। दूसरा आपका जो है व्याख्यान प्रदर्शन विधि आपका जो है, एक ऐसी भी कक्षा होता है जिसमें जो है टीचर खूब लेक्चर देता है, प्लस में कुछ आपका जो है बोर्ड पे लिखने का भी काम करता है आपका। तो जिसमें लेक्चर भी हो और कुछ दिखाने का भी काम हो, उसको कहते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। और एक होता है आपका ऐतिहासिक विधि होता है आपका, कुछ हिस्टोरिकल मेथड आपका होता है आपका, कुछ। अब बारी बारी से इसका क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कंटेंट में हमारा दिया हुआ है कि इसका क्या करना है, डिमेरिट पढ़ना और मेरिट पढ़ना आपका, जो मेरिट और डिमेरिट पढ़ना है। तो इसके मेरिट और डिमेरिट हम लोग जो है देख लेते हैं क्या आपका, प्लस में इसका डेफिनेशन भी देख लेंगे आपका जो है। अब समझिए कि व्याख्यान विधि होता क्या है। व्याख्यान विधि को हम लोग जो लेक्चर मेथड करते हैं। अब समझते हैं आप लोग की लेक्चर क्या होता है आपका जो है ना। लेक्चर मेथड का इस्तेमाल जो करा है कि भारतीय परंपरा में जो है व्याख्यान विधि शुरू से ही जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति रही है। पहले क्या होता था, पहले जो है गुरु महाराज जो है आगे बैठे रहते थे और 20 उनका बच्चा जो है सामने बैठा होता था, और क्या करते थे, गुरु जी जो है अपना लेक्चर देते थे और बच्चा क्या होता सुनता था। क्योंकि उस टाइम में ब्लैक बोर्ड और जो है इस प्रकार की जो है टीचिंग एड्स वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, TLM तो हुआ नहीं करती थी, जो है प्रकृति से ही सीखना होता था, या फिर गुरु जी जो है लेक्चर देते थे, लेक्चर को ही बच्चे सुन सुन के जो है सीखते थे आपका। तो करा कि प्राचीन काल में जो है विभिन्न दृष्टांतों, कहानियों, पहेलियों के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को जो है शिक्षा प्रदान करते थे। यानी किसी कहानी के माध्यम से, पहेली के माध्यम से जो है गुरु जो है लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करके जो है शिक्षा दिया करते थे आपका, है ना। करा इस शिक्षा को अनौपचारिक रूप से जो मौखिक शिक्षा भी कहते हैं आपका जो है ना। यानी कहने का तो क्या कि जो है कि जो पुराने ज़माने में जो है प्राचीन युग में जो है जो शिक्षा दी जाती थी गुरुओं के द्वारा जो है, उसको जो है जनरली हम जो है मौखिक शिक्षा कह सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सिर्फ आपका जो है माउथ ही काम करता था, मुंह ही काम करता था आपका जो है ना। तो जो शिक्षा आपका जो है बोल के दी जाती है उसको कहते हैं क्या, मौखिक शिक्षा कहते हैं आपका जो है। कर जैसे जैसे गुणोत्तर रूप से शिक्षा का विकास होता गया, जैसे जैसे आपका जो है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आपका डेवलप होता गया आपका जो है, वैसे वैसे यह विधि जो है शिक्षकों के मध्य जो है लोकप्रिय होती गई आपका जो है, ठीक है। यानी जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला गया उस वैसे वैसे जो है ये जो मेथड आपका है, चूँकि ये प्राचीन समय चलता रहा था, ये लगातार मॉडिफाई होता चला गया आपका जो है ना। कर इस विधि में जो है शिक्षक सुनियोजित ढंग से वह विषय वस्तु की क्रमबद्धता को ध्यान रखते हुए जो है विद्यार्थियों के समक्ष जो है व्याख्यान प्रस्तुत करता है ना। और ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से देखिए पूछा जा सकता है ना, कि आपका जो लेक्चर मेथड जो होता है वो किस प्रकार का मेथड होता है। तो लेक्चर मेथड आपका जो एक पक्षीय होता है आपका। लेक्चर मेथड कैसा होता है, एक पक्षीय। एक पक्षीय का मतलब क्या हो गया कि एक पक्षीय का मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे टीचर है ना, और यहाँ पे जो है बच्चा बैठा हुआ है, यानी चाइल्ड बैठा हुआ आपका जो है ना। एक पक्षीय इसलिए हो गया क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है, सारा काम आपका टीचर कर रहा है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, बच्चा बस जो है अपना बेंच पे बैठा हुआ आपका जो है। सारा एक्टिवनेस किसका है, टीचर का। तो सारा एक्टिवनेस टीचर होने के कारण जो है ना, इसको हम कहते हैं क्या, एक पक्षीय कहते हैं। एक पक्षीय संवाद है, क्योंकि बच्चा नहीं कुछ कह रहा है, सारा कहने का काम कौन कर रहा है ना, टीचर ही कह रहा है, इसलिए इसको जो है हम लोग एक पक्षीय संवाद भी कहते हैं आपका जो है। नेक्स्ट है कर विद्यार्थी को बिना किसी तर्क के जो है शिक्षा द्वारा दिए गए व्याख्यान को शांतिपूर्ण तरीके से क्या होता है, सुनना होता है ना। यानी कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का लॉजिकली, है ना, लॉजिकली भी जो है किसी प्रकार से जो है हमारा बच्चा जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। उसको सिर्फ क्या होता है, उसके लेक्चर को जो है, टीचर के लेक्चर को जो है शांतिपूर्वक क्या होता है, सुनना होता है, इसलिए इसको एक पक्षीय कहा जा रहा है आपका जो है। अगर व्याख्यान में किसी बिंदु को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है तो श्यामपट्ट पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको समझाया जाता है, ताकि व्याख्यान में जो है सजीवता या रोचकता बनी रहे आपका। नहीं, अगर बीच बीच में जो है टीचर को मन कर गया कि जो है 2-4 गो लाइन लिख दे आपका जो है, तो क्या करता है, श्यामपट्ट पर लिख देता है आपका, ताकि वो थोड़ा सा जो है लाइवली बना रहे आपका जो है, सजीव बना रहे, यानी कि मरा हुआ दिखे आपका जो है, और प्लस रोचक बना रहे आपका जो है। कर व्याख्यान विधि विज्ञान की तुलना में कला संकाय के विषयों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है, ध्यान रखिएगा, है ना। विज्ञान विधि में तो कभी भी आपका लेक्चर मेथड चलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप अगर SST के टीचर हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चल सकता है, आप कहानी सुना सकते हैं। अब
कहानी के माध्यम से उसको बता सकते हैं आपका जो है ना, पहेली के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन विज्ञान विषय के लिए और गणित विषय के लिए लेक्चर मेथड एकदम जो है घटिया आपका जो है ना। नेक्स्ट है, अब हम इसके जो है मेरिट को पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस का मेन पार्ट आपका है ना, कि व्याख्यान विधि के कौन कौन से गुण हैं, यानी मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड आपका जो है ना। अब इतनी सारी अगर बातें हमारी जो है माइंड में चली गई जो है कि क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आखिर में जो है टीचिंग मेथड के जो है क्या क्या आपका जो है मेरिट्स हो सकते हैं, व्याख्यान विधि के कौन कौन से मेरिट्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो है कि व्याख्यान विधि के मेरिट्स ये है कि जो है कि विषय वस्तु को कम समय में जो है द्रुत यानी तेज गति से जो है पढ़ाया जा सकता है। अगर आपको कम समय में जो है ज़्यादा स्पीड से पढ़ाना है तो आप जो है लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता आपका जो है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ बोलना होता है ना। दूसरा कि प्रभावशाली और आकर्षक शिक्षण विधि है ना, इफेक्टिव भी है क्योंकि इसमें जो है फैक्चुअल बेस आपका जो है नॉलेज आता है, इसलिए ये प्रभावशाली है थोड़ा, और अट्रैक्टिव भी है आपका, क्योंकि जब टीचर बोलता है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है नेता बोल रहा है ना, तो थोड़ा इफेक्टिव भी है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी आपका जो है ना। लेकिन बच्चे के दृष्टिकोण से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तरह मितव्ययी विधि आपका जो है, मितव्ययी का मतलब क्या होता है, यानी इसमें TLM का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, बिना चौक बिना खल्ली बिना मैप बिना जो है प्रोजेक्ट के जो है काम चल जाता है आपका जो है। कम लागत में अगर है ना बच्चों को पढ़ाना है तो सबसे अच्छा मेथड कौन है, व्याख्यान विधि, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे कम लागत की विधि आपका जो है। दूसरा आपका जो प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है, इससे बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियाँ कही जाती है तो इंस्पिरेशन तो मिलता है बच्चे को। तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा तेज़ी से मिलता है इसमें जो है। तथ्यात्मक में क्या होगा, नॉलेज बेस्ड आपका जो फैक्चुअल बेसिस आपका जो है, जीके बेस्ड क्वेश्चन आपका जो है ना। तो इसमें फैक्ट बेसिस जो है नॉलेज जो है संप्रेषित किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है आपका जो है। विषय वस्तु की क्रमबद्धता का उत्तम विधि आपका जो है ना। हाँ, व्याख्यान विधि में क्या होता है कि हर टॉपिक्स को जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाता है ना। करा कि अवधारणात्मक समझ के विकास भी जो है अब धारणात्मक जो है मतलब यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपका जो है इस मेथड से आपका जो है बच्चों में होता है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तथ्यों को भावात्मक रूप से विषय वस्तु से जोड़ा जाता है ना, क्योंकि टीचर जो है अपनी इमोशन को प्रस्तुत करके जो है बच्चों को क्या करता है ना, वो विषय वस्तु से बच्चों क्या करता है, जोड़ लेता है। लेकिन ये भी है जिसके अंदर पर्सनालिटी होगा वही जोड़ पाता है, जिसके अंदर नहीं पर्सनालिटी होगा, कैपेसिटी नहीं होगा तो जोड़ नहीं पाएगा आपका जो है ना। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो है जो लेक्चर मेथड है, जो व्याख्यान विधि है, उसके क्या क्या आपका जो है गुण हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है व्याख्यान विधि के क्या क्या दोष है। तो ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि का मेरिट कम, डिमेरिट आपका जो है ज़्यादा होगा, है ना। खासकर आपका जो लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए आपका जो है, लोअर क्लासेस में तो चलेगा ही नहीं आपका जो है ना। अपर क्लासेस में थोड़ा चल भी सकता है, लेकिन आजकल अपर क्लासेस में भी इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब व्याख्यान विधि का दोष आपका है कि व्याख्यान विधि के क्या क्या डिमेरिट्स आपका है। तो ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि का पहला डिमेरिट ये है कि अधिगम सिद्धांत मतलब क्या होता है, जो करके सीखना होता है आपका, इसके अनुकूल नहीं है ना। लर्निंग कहता है कि हम करके सीखेंगे, क्योंकि लर्निंग में टीचर का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है आपका जो है, बच्चे खुद भी जो है चीज़ों को सीख पाएंगे आपका जो है। तो ये इसकी सबसे बड़ी दोष हो गई आपका जो है कि यानी अधिगम के सिद्धांत के अनुकूल आपका नहीं है ना, क्योंकि इसमें सारा रोल आपका टीचर का हो जाता है। लेकिन अधिगम कहता है कि विदाउट टीचर के भी बच्चे आपका जो है स्कूल में आपका सीख सकते हैं, वातावरण से सीख सकते हैं आपका जो है। दूसरी बात आपका जो है कि ये जो मेथड आपका जो है, जो व्याख्यान विधि है, ये गणित के लिए और आपका जो है विज्ञान के लिए है ना बेतुका है, बेवजह है, फालतू है, इसमें ये अप्रभावी होगा आपका, यानी इसमें इफेक्टिव आपका एकदम नहीं आपका है। आप गणित में क्या करिएगा, जाकर लेक्चर नहीं दे सकते, विज्ञान में लेक्चर नहीं दे सकते आपका जो है। तीसरा आपका जो तार्किक शक्ति का विकास में बाधक होता है आपका जो है ना। बच्चों में अगर लॉजिकल अगर पावर बढ़ाना है तो आप व्याख्यान विधि से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसका असर बच्चों के दिमाग में बहुत कम होता है आपका जो है। चौथा जिसका डिमेरिट आपका है कि विद्यार्थी इसमें क्या होता है, निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है, क्योंकि एक्टिवनेस किसका है, टीचर का था, पैसिवनेस किसका होगा, है ना। इस विधि में जो है सक्रिय है हमारा टीचर, लेकिन हमारा जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो उसका पूरा समूह जो है लगभग जो है क्या होता है, निष्क्रिय होता है, क्योंकि वो सुनने का सिर्फ काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में क्या होता है, बाधक होता है ना। आप इससे किसी प्रकार साइंटिफिक व्यू आपका बच्चों में पैदा नहीं कर सकते। साइंटिफिक व्यू बच्चों में पैदा करने के लिए आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देना पड़ेगा, बच्चे को खुद करके सिखाना पड़ेगा, बच्चे खुद
जब इन्वॉल्व होंगे तब जाके जो है आपका जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका जो है उत्पन्न होगा। अगर स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव होता है, बच्चे जो है फ्री तरीके से सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा सोच रहा है कौन, टीचर ही सोच रहा है। सिर्फ शिक्षक पर निर्भर रहने की जो है प्रवृत्ति का विकास हो जाता है आपका जो है ना। सारा बच्चा जो है किस पर डिपेंडेंट हो जाता है, टीचर पे हो जाता है आपका जो है, कि जो हैं सब टीचर ही आपका जो है। उस बात है कि शिक्षक का स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जो है व्यवहार करना शिक्षक का, है ना। यानी जो लेक्चर मेथड है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो है सारा का सारा रोल किसका हो गया, टीचर का ही। मतलब जिससे लगता है कि जो है बच्चा को ऐसा महसूस हो जाता है कि टीचर जो है हमारा क्या एक स्वयं सिद्ध व्यक्ति है। यानी स्वयं सिद्ध का मतलब क्या हो गया कि उस विषय का ज्ञाता है ना। तो ज्ञाता की तरह क्या करता है, व्यवहार करने लगता है। जो है प्रभुत्व दिखाना आपका जो है इस मेथड का ये भी काम आपका जो है, क्योंकि जब टीचर बोलने लगता है जो, तो वो किसी भी बच्चे को क्लास में बोलने का हक नहीं होता। यानी वो क्या होता है ना, उसको जो है प्रभुत्व दिखाता है आपका जो है ना। प्रभुत्व मैंने होता है ना, कह सकते हैं कि जो है पूरी क्लास में कब्जा करके रखना आपका जो है ना। बोलबाला हो गया आपका टीचर का, आपका जो है किसी बच्चे को बोलने के लिए नहीं देना आपका जो है। प्रशिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होना आपका जो है, याद रखिएगा जो है टीचिंग जो स्किल है उसके सिद्धांत के विरुद्ध आपका ये मेथड आपका ये बेहतरीन नहीं है आपका जो है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो है जो अंतः क्रिया होता है, जो इंटर रिलेशनशिप आपका जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में है, उसका भी इस मेथड में क्या होता है, अभाव होता है। तो कहीं नहीं कह सकते हैं कि इस मेथड में मेरिट कम है और डिमेरिट आपका ज़्यादा है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आप इतना कॉन्सेप्ट अगर माइंड में लेके जाते हैं जिसमें हर कॉन्सेप्ट को हमने जो है आसान तरीके समझाया है ना, तो आपका एग्ज़ाम आपका जो है सफल हो पाएगा आपका जो है। तो अगर आपका इस वीडियोज़ का पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप जो है टेलीग्राम का चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको जो है लोड कर सकते हैं।